प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है, कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। चरित्र की आज मायावती जी हो गई है, इसलिए काशीराम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता उनको साथ छोड़ करके अब जा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर अपशब्द से भरा बयान उस नेता की जुबान से सामने आया है जिसने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम में शामिल किया गया था। बयान को लेकर न सिर्फ दयाशंकर सिंह निशाने पर आ गए बल्कि बीजेपी के लिए भी शर्मनाक स्थिति बन गई। बयान के कुछ ही देर बाद दयाशंकर सिंह ने माफी भी मांग ली। मैं माफी मांगता हूं यदि मैं उस बयान, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था। मैं बहन मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बड़ी नेता हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी थी कि श्री दयाशंकर जी का बयान वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। स्वयं मैंने भी खेद जाहिर किया, पार्टी के और नेताओं ने भी खेद जाहिर किया, वह भी माफी मांग चुके हैं। फिर भी पार्टी इसे गलत मानती है और श्री दयाशंकर सिंह जी को उनको पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करती है। उधर मायावती ने कहा कि ऐसे बयान से जाहिर होता है कि बीजेपी किस कदर हताश हो चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में जो बीएसपी का जो जबरदस्त जनाधार बढ़ा है, उसको लेकर वो मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से वो कितने ज्यादा दुखी हैं। ये बीएसपी की जो बढ़ती हुई ताकत है, ये उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। लेकिन राज्यसभा में मायावती के तीखे तेवर सामने आए, इतने तीखे कि मायावती की जुबान भी फिसलती नजर आई। मायावती ने कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसका जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने जो भी कहा वो मेरे लिए नहीं, अपनी बेटी और बहन के लिए कहा है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विवादित बयान पर खेद जताया। ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है कि किसी ने इस ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। दयाशंकर सिंह के बयान को लेकर सभी पार्टियां हमलावर नजर आई। जो मर्जी मनमानी बातें करते रहते हैं, खबरदार जो है ऐसे बात करे किसी औरत के बारे में, खबरदार। और खास तौर से मायावती एक दलित महिला, ये तरीका होता है। ही मस्ट अपोलोजाइज। आई होप द कोर्ट इज टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस। किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल निषिद्ध है। आप लड़िए और मुद्दों पर लड़िए, उस पर चुनाव लड़िए। किसी के व्यक्तिगत आलोचना आप कैसे कर सकते हैं, बहुत गलत है। तो दयाशंकर की माफी और उन्हें उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद ये मामला भले ही शांत पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में सिर्फ एक पार्टी ही नहीं, तमाम सियासी पार्टियों के लिए अपने नेताओं के बोल पर लगाम लगाए रखने की चुनौती बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।